विटिलिगो का सबसे बड़ा डर होता है स्प्रेडिंग। आज एक स्पॉट होता है और कभी कभी कल तक 3 बन जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कोई सिंपल मॉर्निंग रिचुअल है जो इम्यून सिस्टम को काम करे, हमारे स्ट्रेस को कम करे और विटिलिगो के स्प्रेडिंग को स्लो डाउन कर सके। द आंसर इज यस। आयुर्वेद में एक हैबिट है जो क्लिनिकली भी हेल्प करती है और मेरे काफी पेशेंट्स ने इसे स्टेबिलिटी भी अचीव करी है। आज मैं उसी मॉर्निंग रिचुअल को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ काया क्लब ग्लोबल पे। इस विटिलिगो स्प्रेड का मेन रीजन होता है इम्यूनिटी की ओवर एक्टिविटी और शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सुबह के टाइम बॉडी का कॉर्टिसोल जो होता है वो नेचुरली थोड़ा सा हाई रहता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इस टाइम पर बॉडी को रॉन्ग सिग्नल मिले तो नया पैच डेवलप होने की संभावना रहती है। इसीलिए मॉर्निंग का रूटीन बहुत क्रूशियल होता है। ये दिन की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है, स्पेशली फॉर ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक विटिलिगो। हैबिट गाइस बहुत सिंपल है। कॉपर चार्ज्ड वाटर पीना है और उसके बाद गिलोय का वार्म इन्फ्यूजन हमें लेना है। ये दोनों मिलकर इम्यून सिस्टम को काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर पित्त को कम करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और मेलानोसाइट डैमेज को स्लो डाउन करते हैं। कॉपर में गाइस क्या है? कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है, टायरोसाइनेस एंजाइम, उसको बनाने में मदद करता है। टायरोसाइनेस एंजाइम हमें क्यों चाहिए? क्योंकि रंग बनाने वाली पूरी प्रक्रिया में टायरोसाइनेस एंजाइम लगता है और इस एंजाइम को चाहिए होता है कॉपर। कितनी कमाल की बात है कि हजारों सालों पहले आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा था कि सफेद दाग के रोगियों को तांबे के बर्तन में पानी रख के रात भर सुबह पीना चाहिए और ये चीज साइंटिफिकली क्लिनिकली प्रूवन है। बहुत सारी क्लिनिकल इसके ऊपर स्टडीज हैं। आप चाहें तो खुद भी नेट पे स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर इन विटिलिगो ट्रीटमेंट। आप ऐसा सर्च करें, आपको मिलेगा कि बहुत फॉरेनर्स ने, अमेरिका ने स्टडी किया है इस पे कि कॉपर का बहुत बड़ा रोल है सफेद दाग के इलाज में। और गिलोय मैंने आपको बताया, ये दोनों चीजें बॉडी के इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स को स्लो करती हैं और स्किन को काम बनाती हैं। ये रूटीन ऑलमोस्ट हर पेशेंट फॉलो कर सकता है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपका बीपी आपको प्रॉब्लम है, शुगर की आपको प्रॉब्लम है या आप किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने किसी डॉक्टर से जरूर इसके बारे में पूछिए। लगभग 7 से 10 दिन में कॉपर का तांबे के बर्तन में पानी पीने और गिलोय लेने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होने शुरू हो जाती है, डाइजेशन भी और इंप्रूव होती है और स्किन भी काम होने लग जाती है और 3-4 हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा काम है। इसी के साथ साथ एज अ डॉक्टर मैं आपको ये एक चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ तांबे के बर्तन में पानी डाल के सुबह पी लेने से या गिलोय का सेवन कर लेने से आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये विटिलिगो का क्योर नहीं है, बट ट्रीटमेंट के साथ मिलकर ये रिचुअल रिजल्ट्स को नोटिसेबली इंप्रूव कर सकता है। अगर आप विटिलिगो स्प्रेड को लेकर डेली टेंशन में रहते हो तो ये सिंपल मॉर्निंग हैबिट आप ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ साथ प्लीज़ गाइस ट्राई करें कि सुबह उठ के 10 से 15 मिनट योगा या प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूर आप ट्राई करें। इससे नोटिसेबली आपका स्ट्रेस कम होगा। एंड अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेस इन विटिलिगो और आपको पढ़ के ये हैरानी होगी कि स्ट्रेस बढ़ने से, मानसिक तनाव बढ़ने से सफ़ेद दाग बढ़ता है। और बहुत सारे मरीज जो OPD में आते हैं वो यही बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी या हमें जॉब का स्ट्रेस हो गया या हमारी जॉब चली गई और उसी के बाद उसके 4 या 5 या 6 हफ्ते के बाद हमारा सफ़ेद दाग जो है वो बढ़ने लग गया था। यही रीज़न है कि स्ट्रेस जो है उसको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सुबह यदि आप रात भर तांबे के बर्तन में पानी डालते हैं, उसको दिन में पीते हैं, गिलोय का सेवन करते हैं, हल्दी का सेवन करते हैं और योगा प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एक प्रैक्टिस को फॉलो कर लेते हैं, तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल भी कम होगा और स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन और एंजाइम जो हैं वो भी कम होंगे, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका सफ़ेद दाग जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से वो बढ़ सकता था यदि आप ये सारी चीज़ें ना करते।